लड़की के जन्मदिन पर उसने अचानक देखा कि उसकी आमतौर पर रूढ़िवादी माँ बेहद आकर्षक कपड़े पहने हुए थी। फिर उसने पिता को एक पत्र सौंपा। उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसने पत्र को पूरा निगल लिया और तुरंत खिड़की से कूद गया, 10वीं मंजिल से गिर गया। पिता की मृत्यु के बाद माँ को पूछताछ के लिए ले जाया गया, लेकिन पुलिस ने चाहे जितना भी दबाव डाला, उसने कभी नहीं बताया कि पत्र में क्या था। कोई सबूत न होने के कारण उसे जल्दी ही रिहा कर दिया गया और फिर वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। उसके बाद से लड़की को उसके चाचा ने पाला। 3 साल बाद फिर से उसके जन्मदिन पर वह स्कूल से घर आई और उसके चाचा ने उसे एक जन्मदिन का उपहार दिया। यह एक पुरानी दिखने वाली डिब्बी थी। वह खुशी खुशी उसे ले ली और खोलने ही वाली थी। यह ध्यान नहीं दिया कि उसके चाचा के चेहरे पर एक विकृत अभिव्यक्ति थी जो इच्छा और उत्तेजना से भरी हुई थी। जैसे ही वह डिब्बी खोलने वाली थी, एक परिचित आकृति दरवाजे से अंदर आई। वह उसकी माँ थी जो 3 साल से गायब थी, लेकिन उसने अपनी बेटी की ओर देखा भी नहीं और सीधे चाचा के पास गई। धीरे धीरे अपने बैग से एक पत्र निकाला। लड़की और चाचा का चेहरा पीला पड़ गया। ये 3 साल पहले वाले पत्र के समान था। ठंडी आवाज में माँ ने चाचा को पत्र खोलने का आदेश दिया, जैसे कि किसी रहस्यमय जादू के अधीन हो। वह जानता था कि यह खतरनाक है, लेकिन फिर भी उसने इसे खोल दिया। इसे पढ़ने के बाद उसकी आंखें खाली हो गईं और वह एक अजीब ट्रांस में चला गया। बिल्कुल पिता की तरह उसने पत्र निगल लिया और अपनी जान देने का फैसला किया। माँ को फिर से पुलिस द्वारा ले जाया गया। लड़की ने लोहे की सलाखों के माध्यम से उससे विनती की, पूछते हुए कि पत्र में क्या लिखा था, क्यों उसके पिता और चाचा ने इसे पढ़ने के बाद खुद को मार डाला। लेकिन माँ चुप रही। लड़की के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय जाने के। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, माँ ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कभी किसी पर भरोसा न करने के लिए कहा।